राम राम भाई सारे भाइयों ने बहुत बड़ी खुशखबरी आई दिन भाइया तई भी फिर वह खुशखबरी एकदम तैरानी में बदल गई भाई। ते 3087 थे ये इनमें 12 बजे 3087 की आयोग द्वारा लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट दोनों का लिस्ट में नाम था और उनको 9 बजे सुबह मधुबन पहुंचने के लिए बुलाया गया था। कि कोई अपना सीजीएल मेंस, कोई अपना सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल पेपर छोड़ के आए हैं, उन्होंने 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अभी ये एचएससी आयोग और ये एचएपी मधुबन है, किसी का भी फॉल्ट लगा लो, लेकिन हमारा अगर यहाँ आए हैं, हम सिलेक्टेड थे उस लिस्ट में, तो हमारा क्या कसूर है, इसके लिए कौन खामियाजा भुगतेगा। और जो पेपर छूटा था, हाँ जो पेपर छूटा है, और हम आयोग से बात करना चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट वालों का जब उन्होंने लिस्ट में नाम जारी किया था और सिलेक्टेड लिख रखा था और 9 बजे रिपोर्टिंग करने के लिए बोला था, तो यहाँ पर उनकी लिस्ट क्यों नहीं है। तो हम ये आयोग को ये अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमें रिटर्न में कुछ ना कुछ दें, जिससे हम अपने घर जा सके। हमने विचार पता भाई मिले एक पाक में एक भाई सारता रहा था, बोले यार भाड़ा लाग गया गाड़ी कर कार्य हैं, अरे इनका नू बिना बिना काल फिर बुला ले, तो वह चीज़ भाई समझ में नहीं आ रही। सबसे मैन तो फॉल्ट है कि हम कल भी आ जाएं, परसों भी आ जाए, लेकिन जिसका आज पेपर छूटा है लगभग 100-150 बच्चे जो अपना एग्जाम छोड़ के यहाँ ज्वाइनिंग के लिए आए थे, क्योंकि उनके पास यहाँ शॉर्टी थी, वहाँ अभी ये था कि 50-50 था। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जिनका एग्जाम छूटा है, जो अपना टाइम लॉस हुआ, उनका 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे, उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा। सीजीएल मेंस में पहुंचे थे उड़े था, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल था, केवीएस था, हाँ मतलब कुल मिला घने पेपर थे। हाँ तो लगभग किसी न किसी, जितने भी कैंडिडेट यहाँ आए हैं, सभी किसी न किसी कैंडिडेट का एग्जाम आज था। तो उसके लिए हम आयोग से कह रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा। हाँ, और मेरा भी आज का एग्जाम था सीजीएल का, पर जैसे सुबह देखा लिस्ट हमने, तो मैंने कहा यार भाई यहाँ पे कंफर्म है। हाँ 100% लग गया था हमने कि भाई वेटिंग वाला का बन गई बात। जो लिस्ट आई थी ना 3087 की, उसमें सबके सामने सिलेक्टेड लिखा हुआ था। अच्छा हाँ, सबके सिलेक्टेड, तो भाई सारा सेम था ना, उसमें कुछ था कि भाई ये वेटिंग है ये नहीं है। तो हमने सोचा चलो भाई यहाँ चलते हैं। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास दूसरी लिस्ट है। सेम ऐसा ही हमारे साथ जब हुआ था, जब हमारी प्री जॉइनिंग हुई थी बायोमेट्रिक के टाइम पे। फिर बात ये है कि अब इनको पहली बात पता है कि भाई हमारे पास कितने एब्सेंट बंदे हैं, इनको पहले से पता है भाई 400, 350, 400 बंदे एब्सेंट हैं जो बायोमेट्रिक में एब्सेंट। तो उसके साथ साथ भाई जो बंदे वेटिंग वाले हैं, जब तुमने लिस्ट में नाम डाल दिया तो उनको भी कंफर्म करो। क्यों मतलब इनको 3-4 महीने का टाइम दे दो। हाँ, और फिर अगर कुछ श्योरिटी ना भी हो रही तो फिर ये बुलाने उन्हें ये पेपर ऊपर इनके पास सारा डाटा है, क्योंकि इन्होंने टाइम दे रखा है ऑलरेडी। जब इनका रिजल्ट आया था 5500 का, उसके बाद इन्होंने बायोमेट्रिक करवाई थी 29-30 जो भी था 3 दिन। और उसके बाद जो बंदे नहीं आए, इन्होंने उनको 1 तारीख को बुलाया, भाई तुम आ जाओ, आज तुम्हारे पास मौका है। वो बंदे तब भी नहीं आए, तो इनके पास पता है भाई ये बंदे तो कहीं ना कहीं जा रखे हैं, मतलब ये नहीं आएंगे, अब वैकेंट सीट है। तो उनकी जगह इनको अब हम वेटिंग वाले कैंडिडेट आ रहे हैं, एग्जाम छोड़ के आ रहे हैं, वहाँ भी एग्जाम रह गया, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी धक्के खाते रहो। और एग्जाम भी से उम्मीद पर छोड़ दिया था कि यार पक्की बात बनाएंगे। भाई ज्वाइनिंग है यहाँ पे, तो समझ गया भाई। हम स्टेडियम में एंट्री कर रहे थे, बाकायदा इनके पास हमारे रोल नंबर पहले दिख रहे थे, फिर अपने फोन में सर्च कर रहे थे, उसमें नाम भी दिख रहा था, रोल नंबर भी दिख रहा था। तब हमने स्टेडियम में एंट्री की और बैठे हैं, कम से कम 2-3 घंटे बाद बैठे हैं। हमें सीरियल वाइज से बिठाया भी गया है, सारी चीज करी गई जो भी प्रोसेस है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे बोल दिया कि आपका यहाँ कोई मतलब सुबह 2-3 घंटे लेने मतलब सारी चीज स्टेडियम में जैसे एंट्री कर रहे हैं, इनके पास रोल नंबर है हमारे, उन्होंने रोल नंबर चेक करके जब एंट्री दी है सबको, और बाकायदा हमारी स्लिप भी देखी गई है कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आपका नाम है। इन्होंने लिस्ट अपनी मैच करी और यहाँ भी की, और अंदर बिठाए भी 2-3 घंटे वेट भी किया है, और ये बोले अब ये लास्ट मोमेंट पे कह रहे कि आपका कोई नाम नहीं है। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा, ये हम इस चीज़ के लिए जानना चाहते हैं। ज्वाइनिंग कब होगी ये भी नहीं पता है, और फिर हमारा वो एग्जाम रह गया, अब अगले 1 साल बाद वो एग्जाम आएगा। एग्जाम में भी दोबारा चांस नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता भाई उसमें। जो लास्ट चांस था, कुछ का तो लास्ट चांस था, तो उनकी एज भी जा चुकी है, तो उसके लिए अब कौन बड़ी गड़बड़ होगी भाई। सीजीएल में साड़ा तो बहुत साल की तैयारी करनी पड़ेगी। से हमारा यही अनुरोध है कि सर आपको जब पता है कितने बच्चे वेकेंट हैं, तो अभी 1-2 दिन जब मेडिकल कितने का भाई जो कितने का लगभग 400 के आसपास, 400-500 बच्चे एब्सेंट हैं। उसके बाद और कहीं ज्वाइन कर लिया है, लेकिन कम से कम जो 400 बच्चे एब्सेंट थे, जो बायोमेट्रिक सिलेक्टेड थे, उनको तो इंटीमेट करो। वो तो मान ले है ही भाई, लागने हैं, तो उनको कम से कम उनको इंटीमेट करते। और सबसे पहले मेन बात ये थी कि जब इन्होंने लिस्ट रात को जारी की थी, उसमें ये मेंशन होना चाहिए था कि ये बच्चे आएंगे, ये नहीं आएंगे। हाँ सही बात है यार, नहीं आने थे, बोलना नहीं था, उन्हें भेजना नहीं था, जो वेटिंग के थे उनका रोल नंबर गिरना नहीं था। क्योंकि वो रोल नंबर पड़ गया था, उम्मीद होगी पेपर छोड़ कर आगे, और फिर ये चीज होगी, बहुत गलत हो गया ये काम, जो दुखी होएगी तुम भाई। रह गया 5 महीने, अब इसकी वार्ड देखते रहो भाई, इसमें होगा या नहीं होगा। सिर्फ किसकी वजह से भाई उन्होंने लिस्ट पता नहीं कौन सी डाल दिया है, नहीं डाली है। तो चेयरमैन सर से हमारा यही अनुरोध है, सर आपको पता है वैकेंट सीट कितनी है, मतलब हाँ, और वेटिंग वालों को ऑलरेडी आप बायोमेट्रिक भी कर चुके हो, सारा काम हमारे डॉक्यूमेंट भी यहाँ जमा है, जो सिलेक्टेड के जमा है। तो सर जल्दी से जल्दी इन 2-4-5 दिनों में कर सकते हो तो करो, वरना फिर 6-7 महीने के लिए हम देखते रहेंगे कि कब होगा कब नहीं होगा। तो चलो भाई इस पे जरूर ध्यान दीजिए ना। ठीक है भाई, सारी बात आपने बताई दी, कुछ और किसी भाई ने कहना होता बताओ, देख लें भाई, कोई देखा गाता है। ठीक है भाई।
तो ये अपने वेटिंग वाले भाई हैं भाई, इनको उम्मीद होगी थी, सिलेक्टेड लिखा था भाई इनके नाम आगे आगे था, इनको उम्मीद होगी थी। इनको उम्मीद एक कारण ये भी था कि इनने भाई अपसेंटा का भी रहा था कि 450-500% रही थी बायोमेट्रिक में, तो इन्हें लगा था हाँ हमारी बात बन गई कि अपने पेपर छोड़ा है भाई CRPF का, CGL मेंस, KVS का, जो भी पेपर चल वह छोड़ गया इस उम्मीद पे कि इनकी बात बनेगी, वर्दी पहन लेंगे। पर भाई देखो जो भी देखा जल्दी जल्दी इनकी सुनो भाई, ताकि बद्दुआ ना लिख दे। अरे इन भैया का भी काम चलो। ओके भाई, राम राम सारे भैया ना काम चलो सतरे सबके।